माय चैनल परफेक्ट जिम्नाज़ियम। और समीर सर, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। यस। आप सदगुरु फिटनेस जिम के ट्रेनर हैं, यस। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप हमारे सारे सवालों का जवाब बिल्कुल सही देंगे रिगार्डिंग डाइट वगैरह। ज़्यादा टफ सवाल तो नहीं है। तो मैं आपसे पहला सवाल जो पूछने जा रहा हूँ समीर सर, वो ये है कि एक्चुअली हम लोग जिम करते हैं, जो हमारी बॉडी टोन्ड अप जो होती है, जैसे कि आपकी बॉडी है, तो इसमें एक्चुअली में परफेक्ट डाइट क्या लेना चाहिए सुबह से लेके रात तक? परफेक्ट डाइट ये रहना चाहिए कि हमें कम से कम फैट, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट इनसे दूर रहना चाहिए। जैसे कि जलेबी, ये सब जो जंक फूड होते हैं ना, वो हमें नहीं खाना चाहिए। हमारा जैसे कि फिटनेस का ये होता है कि हम ज़्यादातर फ्रूट्स, प्रोटीन इसका इंटेक करते हैं, ना कि हम बाहर की जो समोसा वगैरह होता है, जो आजकल बहुत से जो मतलब खा के बर्गर वगैरह होता है, वो सब हम नहीं खाते। और जहाँ तक की बात है, बॉडी के लिए फाइबर बहुत ज़रूरी है, चाहे वो वुमेन्स हो या फिर मैं, बॉडी में फाइबर जाना बहुत ज़रूरी है। और फाइबर आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उससे मिल सकता है। या तो सुबह जिम करने से हमें कुछ डाइट लेना चाहिए? या ऑफ कोर्स, हमें खाली पेट जिम नहीं करना चाहिए। इससे हमें जॉइंटिस हो सकता है, बिकॉज हमारा लीवर होता है, उसमें हम जब रात को स्लीपिंग सोने जाते हैं, तब उसकी जो एनर्जी होती है, जैसे कि हमारे लंग्स, फेफड़े वगैरह होते हैं ना, वो स्टोर एनर्जी होती है ना, उससे ही चलते हैं। तो सुबह में हमारा ग्लूकोज लेवल बहुत डाउन होता है। तो अगर उसी वक्त हम खाली पेट में, मतलब कि बिना कुछ खाए अगर जिम करते हैं, तो हमें जॉइंटिस हो सकता है। ऐसा मुझे भी हो चुका है, 1 साल मेरे बर्बाद हो चुके हैं। तो हमें खाली पेट जिम नहीं करना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ लो जीआई फूड, जैसे कि कोई भी फ्रूट्स खाना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स चलेगा? कोई भी फ्रूट नहीं, ड्राई फ्रूट नहीं, गर्म चीज़ें नहीं खानी है, जैसे कि केला, ओटमील, ऑरेंज, कोई भी फ्रूट हम खा सकते हैं। मतलब बहुत लाइट चीज़ें, जिसका इंटेक्स बहुत कम हो, बहुत ही कम खा के, जैसे कि 20 मिनट्स बिफोर हमें वर्कआउट से। अच्छा। और जिम करने के बाद? जिम करने के बाद हमें हाई जीआई फूड ही खाना चाहिए, जैसे शुगर कैन जूस, ओके, ब्रेड, कोई भी, चाहे स्लिम हो या फैट हो, उसे हाई जीआई फूड ही खाना चाहिए। मतलब एक मिथ है या पता नहीं, सब लोग कहते हैं कि जिम करने के कम से कम 1 घंटे बाद खाना खाना चाहिए। ना, जिम जैसे ही हो जाए आपके, ओके, जैसे ही जिम होता है उसके तुरंत आपको प्रोटीन लेना चाहिए, हाई जीआई फूड का मतलब कि इंटेक करना चाहिए। इससे आपका क्या, आप जब जिम कर रहे होते हो ना, तब आपकी जो एनर्जी होती है मसल्स में स्टोर, वो यूज़ होती है। तो जैसे ही आपका जिम खत्म होता है, तो आपको जैसे कि एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आप बाहर से कैसे लोगे, तो इसलिए हमें हाई जीआई फूड ही खाना चाहिए। अच्छा सर, मसल बिल्डिंग के लिए या बॉडी बिल्डिंग के लिए, मतलब एक बॉडी की फिटनेस डिफरेंट चीज़ होगी। अगर हमको मसल बिल्डिंग करना है या बॉडी बिल्डिंग करना है, तो हमें प्रोटीन शेक और स्टेरॉइड्स वगैरह लेने चाहिए? स्टेरॉइड्स नहीं, स्टेरॉइड्स के लिए मना है, स्टेरॉइड्स ना ही ले तो अच्छा है, बट प्रोटीन लेना चाहिए। ओके, प्रोटीन शेक्स लेना चाहिए, वो हार्मफुल्स नहीं होते। अच्छा, पर ये प्रोटीन शेक जो बनाते हैं एक्चुअली किस चीज़ से बनाते हैं? जैसे मैंने सुना है कि सोयाबीन से बनाते हैं। ये हमारा रोज का जो खाना होता है ना, उसी का प्रोटीन होता है। ओके, इसमें कोई दवाइयाँ नहीं होती है, ये सेफ होते हैं 100%। ओके, कई लोगों को लगता है कि हम प्रोटीन शेक खाएंगे तो हम ऐसे हो जाएंगे, स्किन खराब हो जाएगी, हमें साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोटीन तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर आप वो प्रोटीन शेक नहीं ले सकते हो ना, तो आप उतना फूड, मतलब उतना खर्चा करके आप खाना खाइए, जैसे कि फ्रूट्स है, एग्स है, ये सब खाइए। अगर आपके पास टाइम नहीं है वो सब खाने के लिए, तो आप ज़रूर प्रोटीन शेक लीजिए, बट स्टेरॉइड्स। तो एक्चुअली में स्टेरॉइड्स के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं? बहुत साइड इफेक्ट है स्टेरॉइड्स के, बहुत साइड इफेक्ट है। ओके, वो हमारे हार्मोन्स होते हैं, असल में बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं ना, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन होता है, 5 टाइप का टेस्टोस्टेरोन होता है, सैपोनेट, प्रोपेनेट, ओके, डेकोनेट, एनेटेट एंड एक्सटेट करके, ऐसे 5 टाइप के टेस्टोस्टेरोन होते हैं हमारे बॉडी में, जो मसल ग्रोथ, सेक्स लेवल, ये सब बढ़ाते हैं। ओके, उससे ही हमारी पहचान होती है कि मैन वुमेन कौन है, और ये मैन में ज़्यादा होते हैं, इसके लिए उनकी मसल क्वालिटी अच्छी होती है काफ़ी। तो हमें वो नहीं लेना चाहिए, बिकॉज हमारी बॉडी होती है जो टेस्टोस्टेरोन बनाती रहती है अंदर ही अंदर। हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल जब इतना होगा, तो हम बाहर से इंजेक्ट करके उसे इतना बना देते हैं, जिससे हमारी मसल्स ग्रोथ ज़्यादा होती है, बट उसके बहुत साइड इफेक्ट है आफ्टर 60s के बाद भी।
तो हमें स्टेरॉइड्स नहीं लेना चाहिए। तो मैंने सुना है कि जो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं या उनके कुछ सेक्सुअल लाइफ भी अफेक्टेड होते हैं। या उनका जैसे स्पर्म काउंटिंग कम हो जाना, जो एक मेन पावर होती है वो हल्की सी कम हो जाना। एट व्हाट एज, कितने एज के बाद? ये साइड इफ़ेक्ट्स आपको कभी भी हो सकते हैं। ज़्यादातर हमें एज के बाद ही मालूम पड़ते हैं अगर वो एज तक मतलब आदमी चला गया तो। बट कोई भी आदमी जैसे कि कोई भी मैन हो जो बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड यूज़ कर रहा है उसकी 12% लाइफ कम हो जाती है। मतलब स्टेरॉइड्स अवॉइड करना चाहिए। या अवॉइड करना चाहिए। आप नेचुरली प्रोटीन्स पे ध्यान दीजिए, आप आपका जो खाना है वो सब खाइए। तो सभी से एक्चुअली में मतलब आपका कहने का मतलब है जो स्टेरॉइड्स हैं वो हमारे हार्मोन्स को डिसबैलेंस करता या है। डिसबैलेंस करके सर। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स का जहाँ तक सवाल है, कहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स में बहुत ताकत होता या है। ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए। आलमंड, हाँ आलमंड्स, फिर बाद में काजू बादाम, जो भी सब चीज़। अच्छा, ओके। और ये सारी प्रोटीन है, आपको ये इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको आलमंड्स जैसे दिन में 4 तो आलमंड्स खाना चाहिए, बस 4 से 5। अगर जिसके पास मतलब उतने खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, मुझे तो दे दो मैं पूरी बन्नी खा जाऊँगा। बट आपको थोड़े तो मतलब ड्राई फ्रूट दिन में खाना चाहिए, थोड़े बहुत। और अखरोट। सारे अखरोट वगैरह, अंजीर वगैरह ये सब खाना चाहिए। अच्छा, और सर एक्चुअली में एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए प्रोटीन्स के लिए क्या खाने चाहिए? सब कहते हैं हमारा अंडा जो खाना इंडियन चाहिए। फूड होता है ना सर, हाँ, वो प्रोटीन से भरा होता है। ओके, बहुत से लोग होते हैं जैसे कि गरीब घर से, ओके, तो उन्हें खाना नहीं मिलता है दिन में 2 बार 1 बार। और हमें क्या पतले वो जो होते हैं मतलब कि जिनका वेट ज़्यादा नहीं हो, जिन्हें वेट पुट ऑन करना है पर उनके पास उतने पैसे नहीं, तो आपको जो घर का खाना होता है रोटी भाजी उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए जिस टाइम मिले। ओके, क्योंकि हमारा इंडियन फूड होता है प्रोटीन से भरा होता है। उसमें चपाती आ गई जैसे कि कार्ब्स का भंडार, चावल जिससे फैट होता है, बॉडी ग्रोथ होती है, मसल्स में आजू बाजू कोई वेट गेन होता है। पर सब कहते हैं कि चावल नहीं अवॉइड करना चाहिए बॉडी या बिल्डर्स को। करना चाहिए, बट बहुत से जन होते हैं बहुत ही कम उनका वेट होता है, 40 के अंदर होता है, तो उन्हें तो खाना ही चाहिए ना। कार्ब्स ज़रूरी है बॉडी के लिए। उन लोगों के लिए उनको नहीं खाना चाहिए जो पहले से ही मतलब कि उनकी बॉडी मेंटेन नहीं है, मोटे है जो, उन्हें चावल नहीं खाना चाहिए। उन्हें ज़्यादातर होल ग्रेन्स होते हैं ना, उसे ही खाना चाहिए। सॉल्ट इंटेक के बारे में आपका क्या ख्याल है? जितना हम लोग नमक वगैरह खाते हैं, ऐसा तो नहीं कि Salt- प्रोहिबिटेड है ज़्यादा नमक या खाना चाहिए? सॉल्ट कम ही खाना चाहिए हमें कभी भी। ओके, तो ज़्यादा जैसे कि ये बात आती है बॉडी बिल्डिंग में, हम जब कट्स निकालने होते जब बॉडी बिल्डर्स को, तो वो सॉल्ट का इंटेक कम कर देते हैं, तो उससे बॉडी पे जो शार्पनेस है ना वो जल्दी आ जाती है। अच्छा, सॉल्ट इंटेक जितना हो इंटेक सके कम करते हैं, जितना हो सके कम नहीं कीजिए, उससे मसल क्वालिटी अच्छी रहेगी। ओके, आपकी ज़्यादा सुस्ती नहीं आएगी। अच्छा सर, जिम एक्चुअली में 24 घंटे में एक बार करना चाहिए, 2 बार भी कर सकते हैं? नहीं, 2 बार नहीं, 1 बार करिए। आप टाइम निकालिए अच्छे से, चाहे वो सुबह का टाइम हो या रात का टाइम हो, कोई भी एक टाइम निकालिए, एक शेड्यूल बनाइए और एक ही बार जिम करिए। लास्ट कम से कम 45 मिनट्स आप जिम करिए। और एक्चुअली में बेस्ट जो टाइम है जिम करने का, या वो बेस्ट टाइम क्या है जिम करने का? मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम, बिकॉज हमारा बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल होता है सुबह में बहुत कम होता है। हम जैसे ही कुछ लो जीआई फूड खाएंगे और वर्कआउट करेंगे तो हमारी बॉडी पे जल्दी एब्जॉर्ब होगा। अच्छा, एक डिफरेंस बताइए कि एक्चुअली में एक टोन्ड बॉडी है, या एक टोन्ड बॉडी में और एक बॉडी बिल्डर जो होता है, एक्चुअली में दोनों का एक डिफरेंस क्या है? एक बॉडी बिल्डर जब जिम करता है तो भी 45 मिनट्स करता है? नहीं, बॉडी बिल्डर कभी 45 मिनट्स जिम नहीं करेगा, तो बॉडी बिल्डर कम से कम 1 से 1.5 घंटे जिम करता है। ठीक है, बिकॉज उसको उतनी हैबिट होती है, उतना करना ही होता है उसे। वो कैसे 1.5 घंटा जिम करता है, पर एक नॉर्मल आदमी फिर 1.5 घंटा जिम करता है, नहीं। तो दोनों में तो मतलब ऐसा फर्क तो इतना ज़्यादा नजर जो नहीं आता। नॉर्मल आदमी अगर 1.5 घंटा जिम कर रहा है तो उसे नहीं करना चाहिए, मैं सीधा बोलूँगा। उसे 45 मिनट से, क्योंकि उसे कुछ दिखाना नहीं, उसे सिर्फ फिट रहना है। ओके, तो उसे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप 45 मिनट्स भी करते हैं, बिकॉज जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो स्टेरॉइड वगैरह लेते तो उनका मतलब स्टेमिना लेवल उतना बढ़ जाता है। अगर वो 35 का भी डंबल अगर 20 भी मारता है रेपिटेशन, तो भी उसे फील नहीं होगा। उसका स्टेमिना लेवल हाई होगा, टेस्टोस्टेरोन हाई होगा। ऑफकोर्स उसे ज़्यादा वर्कआउट की ज़रूरत होगी, ज़्यादा पसीना बहाना होगा। अगर उसका पसीना नहीं निकलता है, स्वेटिंग नहीं होती, तो उसे चिड़चिड़ापन आएगा।
स्टेरॉइड का एक और एक साइड इफेक्ट है, आपको गुस्से में रखेगा वो, हमेशा आपका टेम्पर हाई होगा, इसलिए वो ज़्यादातर जिम करते हैं, अपने बॉडी को हीट करने की कोशिश करते हैं जिससे उनका कूल रहे वो। अच्छा, ये जो जितने बॉडी बिल्डर्स होते हैं या जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, Yeah. ये ओल्ड एज में हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है? या बोन इंटेंसिटी कम, लीवर का फेल होना होता है, बट अगर उसका सही तरीके से इलाज कराए, वॉश आउट कराए, उससे वॉश आउट होता है हमारे Wash out मतलब? वॉश आउट मतलब जो स्टेरॉइड होता है वो भी एक हार्मोन होता है, ज़्यादातर के जो वुमेन्स होते हैं ना प्रेगनेंसी में, तो वो सारे उनके हार्मोन्स होते हैं, वो हमारे बॉडी में इंजेक्ट करने होते हैं। नहीं, पर एक नॉर्मल आदमी के लिए, जैसे मैं जिम करता हूँ, Yeah. तो मुझे ओल्ड एज में अफेक्ट करेगा हमारे बोन्स ऑफ वगैरह? कोर्स करेगा, अगर आप सही तरीके से उसका इलाज करें तो नहीं करेगा। आप अगर अपना प्रॉपर डाइट करते हो, आप जिम कर रहे हो बराबर, छोड़ रहे नहीं हो, आप बराबर डॉक्टर से उसका इलाज करा रहे हो, अब कुछ नहीं होगा। मतलब डॉक्टर एक्चुअली में फिर जिम करते वक्त हमको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि ओल्ड एज में हमें अफेक्ट नहीं करे? ऑफ कोर्स डाइट का सर, अगर सिर्फ आप diet? स्टेरॉइड ले रहे हो या नहीं, फिर आप ले steroids नहीं चुके ले हो, रहे। आप ले चुके हो स्टेरॉइड्स, ओके, और आपने वॉश आउट भी करा दिया, उसका एक इंजेक्शन आता है वो लेना होता है हमें, तो आपने वॉश आउट भी करा दिया, तो उसके बाद भी आप कई दिनों तक तेज नहीं खा सकते, तीखा, अच्छा। ऑयली नहीं खा सकते, आपको पाइल्स हो सकता है, तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है। तो उससे अच्छा आप स्टेरॉइड ना ले। एक बॉडी बिल्डर एंड फिटनेस, ये ज़मीन आसमान का होता है, बॉडी बिल्डर की जान हमेशा खतरे में ही होती है, एक ये मान लो। अच्छा समीर सर, मेन और वुमेन, गर्ल्स और बॉयज जो एक्सरसाइज करते हैं, एक्चुअली में इनके एक्सरसाइज में कुछ डिफरेंस होता है या ये दोनों सेम एक्सरसाइज करते हैं? सेम एक्सरसाइज, दोनों के लिए जो भी एक्सरसाइज है सेम एक्सरसाइज है, बिकॉज जो हमारे मेल्स होते हैं ना, उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल 70% एंड एस्ट्रोजन लेवल बहुत कम होता है 30%। उसी का उल्टा हमारी जो जैसे कि गर्ल्स होती है, उनमें ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन 70% होता है और जो टेस्टोस्टेरोन होता है कम होता है, तो उनमें कभी भी मसल क्वालिटी कम होगी, पर मसल्स तो वही हो गए, तो हमें वर्कआउट वही करना है जो मेंस करते हैं। बहुत सी लड़कियां होती है, आपने देखी होगी बॉडी बिल्डिंग्स में, उनकी मसल क्वालिटी कैसी होती है, काफ़ी अच्छी होती है, बिकॉज वो अपना जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो काफ़ी बढ़ा लेती है इंजेक्शन से, ओके, स्टेरॉइड्स यूज़ करके। तो दोनों के सेम वर्कआउट होते हैं, ऐसा उसमें कोई फ़र्क नहीं है सर। अच्छा समीर सर, ये बताइए कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन Yeah. औरतों को जिम और एक्सरसाइज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग के 3 डेज तो नहीं करना चाहिए, बिकॉज बहुत, जैसे कि आपने सुना होगा कि उनकी जो बोन इंटेंसिटी है तभी कम होती रहती है, जो बॉडी का जो कैल्शियम होता है पीरियड्स के दौरान निकलता होता है, तो हमें उन्हें जिम नहीं करना चाहिए। ओके। और उन लोगों को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप जिम कर सकते हो, कितने महीने तक? चौथे महीने से 6 महीने के बीच में आप कर सकते हो, बिकॉज आपका जो मतलब फर्स्ट मंथ से लेके? नहीं, फर्स्ट मंथ में, अच्छा, फर्स्ट मंथ में चौथे महीने से लेके छठे महीने, मतलब 2 मंथ ओनली, 6 टू मतलब 4 to 6, इससे आपका कोर मसल अच्छा होगा। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, उसका कोर मसल अच्छा होगा और उससे प्रेगनेंसी के दौरान तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, मतलब फर्स्ट 4 मंथ्स उनको नहीं करना चाहिए या और 6 to 9 मंथ्स उनको नहीं करना चाहिए? या मतलब ड्यूरिंग 9 मंथ्स उनको सिर्फ ओनली वही 4 to 6 मंथ के बीच में। 4th, 5th and 6th, Yeah. 3 महीना। Okay. अच्छा, मुझे एक बात बताइए आप, जैसे गांव में सब कहते हैं कि जो हैवी वेट है वो अंडर 16 वाले को नहीं उठाना चाहिए, उससे Yeah. हाइट कम हो जाती है। या स्पाइन पे लोड नहीं आना चाहिए सर। अच्छा। स्पाइन पे अगर आपके लोड आता है, जैसे अंडर 16 है जो बंदा, वो वर्कआउट कर रहा है, तो उसके अगर स्पाइन पे, जैसे कि वो स्क्वाट्स ले रहा है, स्टैटिक स्क्वाट्स, ओके, तो उसके स्पाइन पे लोड आ रहा है, तो उसकी ग्रोथ उधर ही रुक जाएगी। अच्छा, तो उसे ऐसा कोई वर्कआउट नहीं करना चाहिए जिससे उसके स्पाइन पे लोड है। तो अंडर 16 वाले को एक्चुअली में प्रेफरली कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए? या सूर्य नमस्कार हो गया, जैसे कि पुशअप्स हो गए, चिनअप्स, पुलअप्स, ये सारे वर्कआउट्स करना मतलब चाहिए। हैवी वेट नहीं उठाना चाहिए? हैवी वेट नहीं उठाना चाहिए, ज़्यादा करके उसे शोल्डर पे, उसके स्पाइन पे लोडना है, ऐसा वेट कोई नहीं उठाना चाहिए उसे। समीर से एक बात और बताइए कि आफ्टर 40, या जनरली सब कहते हैं कि बिटवीन 25, 18 के बाद मसल ज़्यादा अच्छे डेवलप होते हैं। आफ्टर 40 या एक बात है, हमारी मसल, हमें ह्यूमैनिटी में एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो मसल्स क्वालिटी होती है ना, तो हम कभी भी हम अच्छी कर सकते हैं एक्सरसाइज करके, चाहे वो 80 का हो या 70 का हो, हम अपनी मसल्स क्वालिटी कभी भी अच्छी कर सकते हैं जिम करके। तो हमें जिम हमेशा करना चाहिए, वर्कआउट हमेशा करते रहना चाहिए।
पर अच्छे मसल्स के लिए हैवी वेट की जरूरत पड़ती है ना? ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप में उतनी मतलब जैसे कि कोई 45 या और क्या उसके ऊपर का बंदा है, उससे इतना वेट नहीं उठ रहा है, तो उससे नॉर्मल वेट पे भी वो अपने मतलब मसल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग कर सकता है वो। हाँ, जैसे 45 प्लस में शाहरुख ने बना लिया था उसमें ओम शांति ओम में। या पर वो बहुत कुछ मतलब आर्टिफिशियल भी होता है, ऐसे नेचुरल नहीं होते, कुछ तो कंप्यूटर से या करता होगा। कंप्यूटर से होता है, पर इतना भी नेचुरल नहीं होता है। ओके, थैंक यू सर, आपने हमारे ढेर सारे सवालों का जवाब दिया। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल परफेक्ट जिम्नाजियम इन एसोसिएशन विद सदगुरु फिटनेस जिम, एंड प्लीज गिव योर कमेंट। थैंक यू।